नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है 21 जून दोपहर का 1:19 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं 10 गुना शक्तिशाली और देवगुरु बृहस्पति को मिल रहा है पापियों से मुक्ति। जी हाँ प्रिय सिंह राशि वाले, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण रहने का बेसिक कारण ये है कि सिंह राशि वाले, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं यह पंचम भाव यानी बुद्धि और धन का और अष्टम भाव यानी मृत्यु का कारक होता है। और सिंह राशि वाले, 9 ग्रहों में बृहस्पति इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होता है, इनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जीवन में आप कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वाले, देखिए बात क्या है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। लेकिन बृहस्पति के साथ कुछ विडंबना भी जुड़ी हुई है। पहली विडंबना यह है कि बृहस्पति और राहु की युति के कारण बृहस्पति चंडाल योग से ग्रसित है। दूसरी बात, बृहस्पति के ऊपर शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी है। यही कारण है कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति जब प्रभावशाली नहीं है तो इनकी दृष्टि जो बहुत शुभ और लाभकारी होती है, इनकी दृष्टि भी पूर्ण रूपेण अपना फल नहीं दिखा पा रहा है। इसका बेसिक रीजन ये है कि देवगुरु बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, 5वीं 7वीं और 9वीं, वहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ती है। लेकिन हो क्या रहा है कि 21 जून से देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी वर्तमान नक्षत्र यानी वर्तमान समय में जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र, इसको छोड़ करके भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं केतु होते हैं, जहां बृहस्पति का फल 0 हो जाता है। एक तो बृहस्पति राहु के साथ बैठना जो केतु का ही एक भाग है, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ना, वो भी मित्रगत नक्षत्र अश्विनी में। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का बल वह लेवल का नहीं बढ़ पा रहा था जिस लेवल का बढ़ना चाहिए, जिस कारण से आपके जीवन में बहुत परेशानियां हो रही थी। अब भरणी नक्षत्र में ये जा रहे हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र को माता लक्ष्मी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और देवगुरु बृहस्पति को विष्णु कहा जाता है। यानी विष्णु जी जो है माता लक्ष्मी के घर में जा रहे हैं, यानी एक साथ ब्रह्मांड की ज्ञान की शक्ति और माता धन का एक साथ युति बनेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा, इन दोनों की युति ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी माना जाता है, और इन दोनों के मध्य में समगिरी संबंध है। यानी एक बार ऐसा समय भी आने वाला है अब ये कि एक साथ धन कारक और ज्ञान कारक दोनों ग्रह प्रबल हो जाएंगे, और वो भी कहाँ, आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में। तो अब देखिए क्या होगा सिंह राशि वाले, जैसे ही ये प्रवेश कर रहे हैं भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। अब भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद इनका बल बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि 29 नवंबर के बाद राहु भी समाप्त हो जाएंगे। अब जैसे ही बृहस्पति का बल बढ़ेगा, सबसे पहला आपके जीवन में जो डिप्रेशन, तनाव है, क्योंकि लग्न पे इनकी दृष्टि है, इससे आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास पुनः लौटना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो बहुत ज़्यादा नुकसान करके बैठे हैं, जो अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को कर करके बैठे हैं, इससे जो है आप बाहर निकलना चालू कर देंगे और नए जीवन की शुरुआत की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। आपकी जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ, यानी आपका सामाजिकता जो खत्म हुआ, आप डिप्रेशन में गए, तनाव में गए, जीवन जीने की शक्ति आपके जीवन में कम हुई, सम्मान में कमी हुआ, यात्राएं व्यर्थ की यात्राएं हुई, व्यर्थ का स्थान परिवर्तन हुआ, या फिर आस पड़ोस या रिश्तेदारों से जो जबरदस्त मतभेद हुआ, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। काफ़ी समय से 1.5 साल से जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, परेशानी, मेहनत चल रहा था, लेकिन एक परफेक्ट प्रमोशन या पदोन्नति जो नहीं मिल पा रहा था, उसकी मिलने की संभावना ठीक हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में क्लेश, अस्थिरता, सेपरेशन, दूरियां बनना, या फिर कह सकता हूं डाइवोर्स तक की जो बातें उठी थी, इसमें अब सीधा सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे सिंह राशि वाले। इसके अलावा जो है मन में ये नकारात्मक थे भी जो पैदा हुआ
कि सुसाइडल अटैम्प्ट तक कर लिया जाए, जीवन किस ओर जाएगा, किस स्थिति में जाएगा वह नहीं संभल पा रहा था। बहुत हद तक कर्ज की स्थिति भी आपको परेशान किया। आपके प्रॉपर्टी के पैसे, खानदानी पैसे, ससुराल पक्ष से मिले हुए पैसे, इन सभी चीज़ों का कोई जो डिसीजन या निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, अब इस मामले में आप विजयी होना चालू हो जाएंगे, निष्कर्ष निकलना चालू हो जाएगा और एक ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा कि आपके मन में सुसाइडल अटैम्प्ट या नेगेटिविटी भी धीरे धीरे समाप्त होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति का सप्तम दृष्टि तृतीय घर में जाना, जो भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो दूरियां बनी, ससुराल पक्ष से कुछ हद तक दूरियां बनी, अच्छे मित्रों का साथ आपके जीवन में चला गया, वह पुनः घूम फिर के वापस आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है लव लाइफ की स्थिति में किसी प्रकार की परेशानी थी उसमें सुधार हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में इनकी दृष्टि है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी स्थिति यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने को मिलेंगे कि आपके खुद के रिश्तेदार, पड़ोसी, या फिर कह सकता हूं कि खुद के आपके फ्रेंड सर्कल जो आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र किया, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही थी, इसमें सुधार होगा। संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। सीनियर अधिकारी आपको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन देंगे, मनचाहा स्थानांतरण होगा। इंटरव्यू वगैरह जो बार बार में फेल हो रहे थे या फेस नहीं कर पा रहे थे वह ठीक हुआ। आपकी सामाजिकता जो लोगों से खत्म हुई थी, अब सामाजिकता आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाना चाहते थे, किसी कारण से बार बार जो परेशानियां पैदा हो रही थी, इसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे सिंह राशि वाले। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सिंह राशि वाले एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि आपके यश, मान, प्रतिष्ठा जो समाप्त हुई थी यह पुनः वापस आना चालू हो जाएगा। प्रेम संबंध ठीक होता हुआ चालू हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। पैसे की किल्लत खत्म होगी। अचानक आप पुराने कर्ज को समाप्त करके नए वाहन या संपत्ति को लेकर के कुछ बड़ा डिसीजन और निष्कर्ष लेंगे। किसी कारण से घर से दूरियां बनी हुई थी तो उसमें सुधार या पास आने का योग बन जाएगा और प्रमोशन होकर के स्थानांतरण के बहुत बेहतर योग बनेंगे। आपके पिता या ससुराल पक्ष से, सास ससुर से भी अगर आपके रिश्ते खराब हुए थे, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। लंबी यात्रा का एक बहुत ही परफेक्ट संजोग मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि डिप्रेशन, तनाव, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके चलते आप जीवन में बड़ा बड़ा निर्णय और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फिर भी सिंह राशि वाले इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हल्दी और केसर का तिलक आप लगाना चालू कर दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जो दूरियां बनी गई थी या किसी कारण से लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दूरियां बन गई थी, थोड़ा झुक करके इस रिश्ते को ठीक करना चालू कर दीजिए। संजोग बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा। और प्रत्येक गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में 5 पीस लड्डू अवश्य चढ़ाइए। हो सके तो प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। आप देखिए आपका समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा सिंह राशि वाले। तो प्रिय सिंह राशि वाले, गुरु बलवान हो रहा है क्योंकि इनके नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।